गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लाभ हानि समायोजन खाता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। और ये भी सीखेंगे कि जब हमारी कैपिटल स्थायी और परिवर्तनशील पद्धति से होती है तो हम किस प्रकार से अपने खातों को बनाते हैं। क्लियर? तो देखिए कि सबसे पहले हम ये बनाना सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। तो हमने इसके आगे वाले वीडियो में ये समझा था कि साझेदारों की पूंजी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, फर्स्ट होती है आपकी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और दूसरी होती है फ्लैक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और फ्लैक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड में कुछ अकाउंट्स बनाए जाते हैं। वो कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं ये हम इसमें वीडियो में समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जो पहला अकाउंट्स होता है जो आपको बनाना आना चाहिए वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो साल के अंत में बनाया जाता है ना। फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि 2019 में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। यह जानकारी आपको सवाल में दी होती है कि आपको कब अकाउंट बनाना है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर इसका डेबिट साइड होता है और यहाँ पर इसका क्रेडिट साइड होता है। क्लियर? ये जो कॉलम्स होते हैं आपको मालूम है ये पर्टिकुलर का कॉलम होता है, इसके बाद अमाउंट का कॉलम होता है, इसके बाद ये पर्टिकुलर का कॉलम होता है और ये अमाउंट का कॉलम होता है। क्लियर? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब जब भी हम लाभ हानि समायोजन खाता बनाते हैं, सवाल में हमको लाभ हानि खाता समायोजन खाता बनाने के लिए दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब भी हम बनाते हैं तो हम हमेशा जो स्टार्टिंग है वो इसकी बाय साइड से करते हैं। बाय साइड में हम इसकी आपकी जानकारी के लिए लिख दूं कि 2 आइटम्स को लिखते हैं क्रेडिट साइड में, और इसकी जो 2 साइड यानी डेबिट साइड है यहाँ पर हम 6 आइटम्स को लिखते हैं। ठीक है? तो बाय साइड यानी क्रेडिट साइड में हम जो भी लिखेंगे उसको बाय करके लिखेंगे, और यदि हम 2 साइड में कोई चीज़ लिखेंगे डेबिट साइड में तो 2 करके लिखेंगे। तो हमने यहाँ देखा है कि यहाँ पर हम 2 आइटम्स को लिखेंगे। तो सबसे पहली जो आइटम्स होती है वो होती है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन व्हाट? तो देखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो होता है वो आपको बुक्स में सवाल में दिया होता है कि उनका जो लाभ है वह कितना है। तो ये जो प्रारंभिक लाभ का शेष जो दिया होता है, प्रारंभिक लाभ का शेष हिंदी मीडियम वालों के लिए, और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैसे तो सवाल हम इंग्लिश में ही करते हैं, समझने के लिए मैं आपको हिंदी में ही बता रहा हूँ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लाभ का प्रारंभिक शेष जो भी अमाउंट दिया होता है वो हम बाय साइड में लिख देते हैं। आपको सवाल में दिया होगा जब भी आप प्रिपेयर करेंगे। देन सेकेंड यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी जाती है वो होता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है वो होती है साझेदारों के आहरण पर ब्याज की राशि। साझेदारों ने जो भी आहरण किया है और यदि सवाल में आहरण की राशि दी है तो उस पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से हमें आहरण पर ब्याज निकालना पड़ेगा, और उसे हम कहाँ लिखेंगे? इसके बाय साइड में लिखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए चूंकि पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, तो मिस्टर ए का ब्याज और मिस्टर बी का ब्याज, दोनों का ब्याज जोड़कर आप यहाँ पर लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में।
क्लियर। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसकी जो बाय साइड होती है, बाय साइड में 2 आइटम्स को लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लाभ का प्रारंभिक शेष सवाल में दिया होता है। देन सेकंड आप लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यदि साझेदारों ने कोई ड्राइंग की है तो उस ड्राइंग के ऊपर इंस्ट्रक्शन यदि सवाल में दिए हैं तो हमें उस पर ब्याज देना पड़ेगा, तो वह राशि यहाँ पर आएगी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन आप वर्किंग नोट बनाकर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसकी बाय साइड कंप्लीट कर ली। अब हम इसकी जो है टू साइड में आते हैं। तो टू साइड में देखिए, टू साइड में हमने लिखा है कि यहाँ पर हम 6 आइटम्स को लिखते हैं। तो फर्स्ट आइटम्स कौन सी होती है, जो फर्स्ट होता है वो होता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की राशि। जो भी साझेदारों की पूंजी दी होती है उसके ऊपर हमको ब्याज की राशि निकालना पड़ती है, और ब्याज निकालने के लिए हमको सवाल में इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। जब सवाल में हमको इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं तो ही हम इसको करते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे ब्याज की राशि। अब यदि जो ब्याज की राशि है वो ब्याज की राशि, मान लीजिए कि जैसे हमने यह माना था कि 2 पार्टनर है, यहाँ पर भी यदि 2 पार्टनर हैं तो मिस्टर ए और मिस्टर बी की जो पूंजी पर ब्याज की राशि है उसको यहाँ पर जोड़ के यहाँ पर हम लिख देंगे। तो सबसे पहला हमारा आइटम हो गया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर। कितनी हो गई 1, कितनी बची 5। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरी, तीसरी और जो चौथी राशि होती है वो होती है टू सैलरी, टू बोनस और टू कमीशन। टू सैलरी, टू बोनस और टू कमीशन की राशि होती है, यानी 2, 3 और 4। टू सैलरी टू पार्टनर शब्द जोड़ दीजिए इसमें, टू सैलरी टू पार्टनर्स, टू बोनस टू पार्टनर्स और टू कमीशन टू पार्टनर्स। क्लियर। अर्थात जो साझेदार हैं, साझेदारों के वेतन, बोनस एवं कमीशन की राशि कहाँ लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे। टू सैलरी टू पार्टनर में यदि किसी साझेदार को वेतन देने के लिए बोला है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, या पार्टनर की जगह उसका नाम आ जाएगा। मान लीजिए मिस्टर राम को सैलरी देना है तो टू सैलरी टू राम आ जाएगा, या किसी को बोनस देना है तो टू बोनस टू मिस्टर श्याम आ जाएगा, टू कमीशन देना है तो टू कमीशन टू पार्टनर उसका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो दूसरा, तीसरा और जो चौथा है इन आइटम्स को भी समझा कि दूसरे में टू सैलरी टू पार्टनर, तीसरे में टू बोनस टू पार्टनर और चौथे में टू कमीशन टू पार्टनर्स की राशि आती है। देखिए हम काउंट करते हैं कितना हो गया, 1 2 3 4। अब कितना लिखना है, 6 लिखना है। 2 आइटम्स रिमेनिंग है, तो 2 आइटम्स में हमारा जो 5th आइटम होता है टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब होता है साझेदारों ने फर्म को जो ऋण दिया है ना, साझेदारों के ऋण पर ब्याज की राशि, ऋण पर ब्याज की राशि, साझेदारों के ऋण पर ब्याज की राशि। मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि यदि कोई आवश्यकता पड़ने पर साझेदार फर्म को लोन देता है तो ऐसे लोन पर फर्म कितने परसेंट से, 6% से ब्याज चुकाएगी। अमाउंट कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी अमाउंट हो सकता है, उस पर 6% की दर से उसको ब्याज देंगे। तो यहाँ पर आएगी टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन की राशि आती है। इसके बाद 5 आइटम हो गए, 6 चाहिए। इसके बाद हमको आता है टू अदर एक्सपेंसेस। लास्ट में अदर एक्सपेंसेस, अन्य खर्चे,
यदि आपको सवाल में किसी अन्य खर्चों के बारे में कोई जिक्र किया हो या कोई अदर एक्सपेंसेस दिया हो तो उसकी राशि को आप टू अदर एक्सपेंसेस में लिखेंगे। क्लियर? यहाँ पर हम फिर देखते हैं, यहाँ पर हम समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2019। यदि हम इसकी क्रेडिट साइड की बात करें तो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पहला, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दूसरा, फिर हम इसकी टू साइड की बात करें डेबिट साइड की तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहला, टू सैलरी टू पार्टनर, टू बोनस टू पार्टनर, टू कमीशन टू पार्टनर। देन फोर्थ होता है टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज की राशि, और लास्ट दे रखा है आपको टू अदर एक्सपेंसेस। क्लियर? इतनी चीजें लिखने के बाद फिर हम इसका क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का टोटल करते हैं। दोनों साइड के टोटल को आप एक रफ वर्क में लिख लीजिएगा। ठीक है, हम एक समझने के लिए करते हैं कि मान लीजिए कि इसके क्रेडिट साइड का टोटल आपका 10,000 आता है और डेबिट साइड का टोटल 8,000 आता है, तो जो 2,000 का डिफरेंस होगा, यानी यदि आपकी क्रेडिट साइड बड़ी होती है और आपकी डेबिट साइड छोटी होती है तो आपको हमेशा टू नेट प्रॉफिट आता है। क्या आता है? टू नेट प्रॉफिट आता है, यानी आपको शुद्ध लाभ आता है। और ये जो शुद्ध लाभ होता है इसको आपको पार्टनरों में बांटना पड़ता है। पार्टनर मान लेते हैं, हम मान के चल रहे हैं कि दो पार्टनर है तो ए और बी का जो भी रेशो होगा, जो भी उनका रेशो दिया होगा सवाल में, उस रेशो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मान लीजिए कि इन दोनों का जो रेशो है वो है इक्वल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इक्वल, यानी बराबर बराबर दिया है। तो इस 2,000 को हम यहाँ पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट में, और इस 2,000 रुपये को हम 1,000 रुपये, चूंकि इक्वल पार्टनर हैं, ये बांट देंगे। तो दोनों तरफ का टोटल हमारा कितना आ जाएगा? 10,000 हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड हमारा बड़ा था और डेबिट साइड छोटा था। यदि क्रेडिट बड़ा होता है, डेबिट छोटा होता है, तो हमको नेट प्रॉफिट आता है। यदि हम इसके अपोजिट बात करते हैं कि यदि उल्टा हो जाए, ठीक है, यदि डेबिट साइड हमारा 10,000 का हो रहा है और यदि हमारा क्रेडिट साइड 8,000 का हो, यानी अब आपका क्रेडिट साइड छोटा है और डेबिट साइड बड़ा है, तो डेफिनेटली बैलेंस किधर निकलेगा? आपका क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा, क्योंकि ये छोटा आपका साइड है। तो जब भी आपका बैलेंस यहाँ निकलता है उसे हम लिखते हैं बाय नेट लॉस, बाय नेट लॉस अकाउंट। इसको हम बोलते हैं शुद्ध हानि। क्लियर? शुद्ध हानि की भी यही कंडीशन होती है, उसे पुराने पार्टनरों में जो पार्टनर दिए होते हैं उनके अनुपात में बांटना पड़ता है। हमने यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि इक्वल पार्टनर हैं। ठीक है, अब देखिए रेशो भी कितने प्रकार का होता है? रेशो भी हमारा 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा कैपिटल रेशो, क्लियर, यानी उनके पूंजी का अनुपात, और दूसरा होता है आपका इक्वल रेशो। इक्वल रेशो यानी जो भी होते हैं वो बराबर के पार्टनर होते हैं। और जो तीसरा होता है वो हमारा जो होता है, जो आपको सवाल में दिया होता है, जो भी आपको रेशो दिया होता है, मान लेते हैं कि 3:2 दिया हुआ है, तो 3:2 का मतलब क्या होगा आपका कि 3 और 2 5, यानी 3/5 और 2/5। तो ये 3 प्रकार के रेशो होते हैं। एक पूंजी का अनुपात सवाल में दिया होता है, एक आपको बराबर के साझेदार होते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन होती है, तीसरा हमको जो सवाल में अनुपात दिया होता है उस अनुपात को निकालना पड़ता है। उसके आधार पर आपको शुद्ध लाभ या हानि की गणना करना पड़ती है, उसको बांटना पड़ता है। इसके बाद आपके दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाता है। क्लियर? तो आपका ये इस वीडियो में हमने इतना समझा कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाया जाता है, इसी के आधार पर हम जब भी सवाल आपको परिवर्तनशील पद्धति से दिया हो या आपको स्थायी पद्धति से दिया हो तो उसके खाते बनाते हैं। तो अभी आज इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके दोनों पद्धति के अनुसार खाते बनाना बताऊंगा, जो कि बहुत सरल है। आप एक बार इस वीडियो को
देख लें, फिर पॉज करके दोबारा से समझें। आपको ये फॉर्मेट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरेटिकल में भी ये आपको क्वेश्चन आता है कि लाभ हानि समायोजन खाते का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रारूप बनाइए, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये आपको सवाल में दिया होता है और थ्योरी में भी ये क्वेश्चन आता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ आपको आना चाहिए। ओके, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।